मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ की जनता परिवार है, वैसे ही सरसा और जहाँ जहाँ हमने इलेक्शन लड़ा और जो 9 की 9 सीटें हैं सिरसा की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो जनता एक परिवार की तरह है। और आपने ये प्रेम प्यार आज देख लिया एक छोटे से बुलावे पर। मेरे पास 50 फ़ोन तो आए कि भाई साहब बारिश आ रही है, कणक वो कर रहे हैं, आ नहीं पाए, लेट हो गए। कोई नहीं, मैं क्या चिंता ना करो, थोड़ा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। तो मतलब लोगों का इतना प्यार, और आपने देखा कि सारे वर्कर आके और सब ने एकजुट में एक आवाज़ में कि हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही नारा है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे। CSDS का और लोकनीति का, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं उसमें। लेकिन अभी बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं है। तो किस तरह से आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे जब उनसे वोट मांगेंगे? देखिए, जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर तो बार बार बोलने का। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 19 में बने, तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो लगातार लगाम कसने का काम किया ही है ना। इसीलिए तो लोग डर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं वो संयुक्त विपक्ष जिसने लाखों करोड़ों के घोटाले करे हुए हैं, आज जेलों में जाने से डरने के उससे वो क्या कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जैसे भाई गोपाल जी की अनकंडीशनल सपोर्ट है, ऐसे ही मोदी जी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी दे चुके हैं, और वो गारंटी पूरी होगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा जो बीजेपी को आया उसमें भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसके बदले उनको काम दिए गए। देखिए, टोटल जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 20,000 करोड़ रुपए के मोटा मोटा बटे हैं, जिसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। 14,000 करोड़ के उन पार्टियों की संख्या देख लो और उस अनुपात में पैसा देख लो। 70% के आसपास तो पैसा उनके पास गया है, यहाँ तो 30% आया है। नहीं, 12,700 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड है वो, जिसमें से लगभग 8,000 करोड़ के बीजेपी को गए। देखिए, आंकड़े हो सकता है आपके पास और ज़्यादा दुरुस्त हो। जो मेरे को जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू हुए, जिसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मिले। बाकी जो है इंडिया अलायंस और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी चीज़ें चल रही है। पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे, और मैं समझता हूँ कि वही आने वाले समय में पार्टी का भी और मोदी जी का ध्येय होगा। तो साहब, आज HLP के साथ मिला है, गोपाल कांडा जी के साथ मिला है, किस रूप में देखते हैं आप? देखो, मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हलोपा मेरी है, तो ये सब मेरे हैं, तो सब लोग ही मेरे हो गए अब तो इसलिए सब लोग मिल कर के निश्चित तौर पर लंबे समय से ये परिवार समाज सेवा में, धर्मार्थ के, चरितार्थ के काम में लगा रहा है। और पिछले 15 वर्षों में ये दूसरी बार विधायक बने हैं। आगे फिर और मजबूत हों, इसी तरीके से और सेवा करें, कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं। डॉक्टर साहब, लंबे समय बाद भारत मिलाप हुआ है। नहीं, हमारा मिलाप कई बार होता है। हम तो गोवा में भी मिले हैं, हमारे तो मिलाप चलते रहते हैं। हाँ, ये है कि सार्वजनिक तौर पर बड़े उस पर कई बार वो करना भी होता है। मान लीजिए मनोहर लाल जी आए, कुछ औपचारिकताएँ होती हैं, जिनकी अपनी पार्टी है, तो गाँव जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भाई साहब, गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे। ये इलेक्शन देखो, अपना काम है कि किसी के लिए या तो हम कहते नहीं और करते हैं, तो फिर किसी के लिए भी मैंने कहा कि भैया महाराजा अकबर सैन की संतान है, सूर्यवंशी हैं, एक बार जवान दे दी तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी के साथ ही हम सरकार के साथ भी हैं कि अनकंडीशनली सपोर्ट क्या है। मेरे को कहा खट्टर साहब ने, मैंने कहा मेरी सपोर्ट ये है कि मैंने आपसे काम कहा था, काम तेरा गोपाल कौन सा नहीं हुआ। मैं कहा हर काम आप कर रहे हैं, हो रहा है, और मैं आपके साथ हूँ। तो हम उसी बात पे हैं जी। खट्टे मीठे अनुभव में मिठास आई है या खट्टे मीठे अनुभव हर जगह, हर परिवार में होते हैं और होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना अगर खट्टे का स्वाद नहीं पता होगा तो मीठे का स्वाद आपको पता ही नहीं होगा। मेरी तो ये सोच है, और बाकी पता नहीं आप क्या सोचते हैं। किसानों का भी बहुत विरोध है, किसानों का भी बहुत विरोध है। देखो, किसानों का विरोध नहीं है सैनी साहब, मैंने बड़ा नज़दीक से गोविंद के इलेक्शन में देखा, क्योंकि गोविंद के इलेक्शनों में जितना विरोध था
आप सभी साथी मुझे बताएं ईमानदारी से, आज उतना विरोध है जो गोविंद के इलेक्शन के टाइम एलनाबाद था, है उतना आज? नहीं है ना, उतना नहीं है ना। तो जब उस टाइम जो विरोध था वो भी क्या था, ये जो और पार्टियां हैं किसानों को बदनाम करेंगी। किसान कभी भी नहीं चाहता कि सरकार के या किसी भी काम के अंदर वो अड़चन डाले या कुछ करें। अपनी बात हर इंसान को हक है रखने का, किसान को भी है, मैं किसान के साथ हूँ, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं। तो किसानों की आड़ में उनका नाजायज़ फ़ायदा कुछ पार्टियां, कुछ लोग लेते हैं, और बाकी किसानों के लिए जितना ही सरकार ने की है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच किसी और सरकार की रही हो कभी, नीचे से लेके केंद्र तक, हरियाणा से लेके मोदी जी तक। जी प्रभावित है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप? देखो, मेरी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, जो एनडीए का एक हिस्सा है। हिस्से के अंदर जब आप किसी के पार्टनर हैं तो पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर क्या मतलब? पार्टनर का मतलब साथ हैं, तो वैसे हम साथ हैं। अभी आपने कहा था कि 2009 से पहले एक अलग राजनीति 2000 का ऐसी राजनीति देखो वो आपसे नहीं छुपी हुई है, जो हरियाणा में भी मशहूर थी और यहाँ भी थी और हर जगह थी, क्योंकि वो एक लूट खसोट की और हर आदमी को परेशानी की राजनीति थी। उससे निजात दिलाने में हरियाणा लोकहित पार्टी ने बहुत काम किया है। और जो पूछना चाहते हो तो बताऊं, इनेलो की और जेजेपी की, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की, भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी, आपके सामने होएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल, वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल सच्चाई है और ये आप भी जानते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो सिरसा के साथ साथ और क्षेत्रों में कैसे प्रचार कराएं? तो मैं 1-2 जगह तो जा चुका, और जहाँ देखो हरियाणा लोकहित पार्टी हरियाणा में उनके साथ है। हरियाणा और हरियाणा के बाहर जहाँ मेरा वजूद है, जहाँ मुझे लोग जानते हैं, जहाँ लोग मुझे प्यार करते हैं, जहाँ पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, हरियाणा लोकहित पार्टी वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस इलेक्शन में उनके साथ खड़ी है। कौन नहीं जानता शैलजा को, भी यहाँ आई थी पहले और 2-2 बार जीती हैं, और क्या हुआ? अभी बैठा था जो खजांची परिवार, बताया ना आपको, 20 बार उनके घर खाना खाया है बहन शैलजा जी ने। जब प्रेम सुखदास जी और राजू जो खुद बैठा था, बोला भाई साहब हम दिल्ली गए, हमें पहचाना ही नहीं, उसने बात तक नहीं की, क्या फ़ायदा? ऐसे मैं 50 आदमियों को जानता हूँ, भागीरथ गुप्ता जी सामने ही हैं, अभी बाहर ही खड़े होंगे, वो मेरे घर लेके भी आए थे उसको। और चौधरी दलवीर सिंह जी के साथ इनका ऐसा संबंध रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ नहीं है, कोई भी आए, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए और अपने देश के गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का फूल खिलाना है बाबा सरसाईनाथ की नगरी से, जो कि आप सबके सपोर्ट से होगा। और मेरी विनती है आप सब साथियों को भी कि आप पूरी सहयोग और सपोर्ट करें अपने देश धर्म को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए। और देखो, ड्यूटी किसी की लग सकती है, उस कमल के फूल को किसी के भी हाथ में दे दिया, हमें कमल के फूल का बटन यहाँ से दबाना है और कमल का फूल मोदी जी की झोली में जाके गिरे, वो काम करना है। पिछली बार से बड़ी जीत करनी है, 2019 से बड़ी जीत हो 24 में, वो कैसे करनी है, वो आपका लोगों का आशीर्वाद और प्यार है। कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कल कुछ कांग्रेसी भी उनके साथ दिखाई दिए, इक्का दुक्का हो सकता है। और हमने ये बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, कर्मचारी हो, छोटे से छोटा, जब माताओं बहनों के शौचालय के बारे में सोच सकते हैं, उनको शौचालय बना करके दे सकते हैं। देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए उनका वचन है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जब उनका संकल्प है, तो सबकी वो सुन रहे हैं। और अगर आप देखें कि किसानों के खातों में केवल, अगर हम सिरसा पार्लियामेंट की बात करें, तो 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए की राशि वो फसल बीमा की, वो मुआवजे के रूप में, वो किसान सम्मान निधि के रूप में वो किसानों के खाते में डाली है। पुराने समय में क्या होता था मुझे बताने की आवश्यकता के अलावा, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई न किसान का भला कर सकता है, न गरीब का भला कर सकता है, न उद्योग जगत को आगे बढ़ा सकता है।